मेक्सिको इस वक्त जल रहा है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ मेक्सिको की नहीं है। ये एक ऐसे ग्लोबल वॉर की कहानी है जो एक लोकल झगड़े के पीछे छिपी है। और यकीन मानिए, ये आपको चौंका कर रख देगी। सवाल बहुत सीधा सा है। कोई देश खुद से ही जंग क्यों छेड़ देता है? आज इसी की जड़ तक जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, सड़कें आग की लपटों में हैं। लोगों से कहा जा रहा है कि घरों से बाहर मत निकलो। एयरपोर्ट हो, पेट्रोल पंप हो या पब्लिक स्क्वायर, सब पर हमले हो रहे हैं। नहीं, ये कोई वॉर जोन की फिल्म का सीन नहीं है। ये मेक्सिको के शहरों की सच्चाई है। तो चलिए इस कहानी में और गहरे उतरते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर मेक्सिको में ये तबाही मची क्यों। और हैरानी की बात यह है कि इस सब के पीछे सिर्फ एक घटना है। जी हाँ, पूरे देश में जो ये आग लगी है, उसकी वजह है सिर्फ एक आदमी की मौत। एक बदनाम ड्रग लॉर्ड, अलमांशु। बस उसकी मौत हुई और पूरा देश जैसे जल उठा। तो अब बात करते हैं उसी शख्स की जो इस पूरे तूफान के सेंटर में है। इसका नाम है अलमांशो, और ये कार्टेल दे हालिस्को नुएवा जेनरेशन, जिसे हम शॉर्ट में CJNG कहते हैं, उसका बॉस था। अलमांचो की कहानी भी बड़ी अजीब है। वो हमेशा से कोई क्रिमिनल नहीं था। 1966 में पैदा हुआ। 28 साल की उम्र में उसे ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया और इसके बाद वो मैक्सिकन पुलिस फोर्स में शामिल हो गया। सोचिए, लेकिन फिर 2009 आते आते उसने अपना खुद का एक ताकतवर ड्रग कार्टेल CJNG बना लिया और आखिर में 22 फरवरी 2026 को एक मिलिट्री ऑपरेशन में वो मारा गया। यह आदमी कितना बड़ा था, इसका अंदाजा बस इस बात से लगा लीजिए। अमेरिका ने उसके सिर पर $15 मिलियन यानी $1.5 करोड़ का इनाम रखा था। तो ठीक है, अलमांचो की कहानी तो हमने देख ली, लेकिन अब इस एक आदमी से आगे बढ़कर उस पूरे सिस्टम को देखते हैं जिसका वो एक हिस्सा था। जानना ये जरूरी है कि मेक्सिको के ये ड्रग कार्टेल्स आखिर हैं कितने पावरफुल। तो सवाल उठता है, असल में ये ड्रग कार्टेल्स कितने ताकतवर हैं? चलिए देखते हैं, और जो नंबर्स अब सामने आएंगे वो दिमाग घुमा देने वाले हैं। मेक्सिको में आज की तारीख में 150 से भी ज्यादा एक्टिव ड्रग कार्टेल्स हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ा और फैला हुआ लेकिन खतरनाक रूप से पावरफुल नेटवर्क है। और ये कार्टेल्स हर साल सिर्फ अमेरिका को $30 बिलियन की ड्रग्स बेचते हैं। 30 बिलियन! ये इतना पैसा है जो कई छोटे मोटे देशों के पूरे बजट से भी ज्यादा है। और बात सिर्फ पैसे की नहीं है, इनके पास 75,000 से भी ज्यादा हथियारबंद लोग हैं। तो ये कोई छोटा मोटा गैंग नहीं है, ये उनकी अपनी एक प्राइवेट आर्मी है। तो मतलब साफ है, ये सिर्फ क्रिमिनल गैंग्स नहीं हैं, ये एक तरह की पैरेलल सरकार चला रहे हैं जो अपनी फौज, अपने पैसे और अपने असर से देश की असली सरकार को ही चैलेंज कर रहे हैं। इनके पास रॉकेट लॉन्चर से लेकर असॉल्ट राइफल तक सब कुछ है। चलिए अब इस कहानी को थोड़ा और बड़ा करते हैं, इसे ग्लोबल स्टेज पर लेकर चलते हैं। क्योंकि इन कार्टेल्स का जो मेन बिजनेस है, जिस चीज से ये पैसा कमाते हैं, उसकी जड़ें इंटरनेशनल है। इस पूरे संकट की जड़ में है एक ड्रग जिसका नाम है फेंटेनिल। ये एक सिंथेटिक ड्रग है और ये कितनी खतरनाक है, जरा इस टेबल को देखिए। सिर्फ 1 मिलीग्राम फेंटेनिल 50 मिलीग्राम हेरोइन और 100 मिलीग्राम मॉर्फिन के बराबर असरदार है। बहुत ही ज्यादा खतरनाक। और इस ड्रग की वजह से जो जानें जा रही हैं, वो आंकड़ा डराने वाला है। अमेरिका में हर रोज 150 से 200 लोग फेंटेनिल के ओवरडोज से मर रहे हैं, हर एक दिन। तो सवाल ये है कि भाई ये ड्रग आ कहाँ से रहा है? तो जो सोर्स मटेरियल है वो ये दावा करता है कि इसका मेन मैन्युफैक्चरर चीन है और वो इसे वेस्ट के खिलाफ एक नए जमाने का ओपियम वॉर या अफीम युद्ध कह रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी ब्रिटेन ने चीन को कमजोर करने के लिए अफीम का इस्तेमाल किया था। अच्छा, अब ये पूरा धंधा चलता कैसे है? ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम के जरिए होता है। देखिए होता क्या है। स्टेप 1, कार्टेल अमेरिका में फेंटानिल बेचते हैं और डॉलर्स कमाते हैं। स्टेप 2, अमेरिका में ही मौजूद एक चीनी नागरिक उन डॉलर्स को चीन में युआन में बदलवाता है। स्टेप 3, फिर उस युआन से चीन में बना सामान खरीदा जाता है। और स्टेप 4, उस सामान को मैक्सिको शिप कर दिया जाता है, जहां उसे बेचकर जो पैसों मिलते हैं वो कार्टेल के लिए क्लीन मनी बन जाते हैं। और अब आते हैं इस पूरी पहेली के आखिरी लेकिन सबसे अहम हिस्से पर। अलमांचो को मारने का जो ऑपरेशन हुआ, उसके पीछे एक सीधा सीधा पॉलिटिकल कनेक्शन भी था।
सोर्स के मुताबिक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के एक स्पोक्सपर्सन का बयान है कि अल्मांचो एक टॉप टारगेट था। ट्रंप की टीम लगातार मैक्सिकन फोर्सेस को इंटेलिजेंस दे रही थी और ट्रंप ने बार बार कहा था कि अगर तुम लोग उसे नहीं मारोगे तो हम मार देंगे। तो इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है, अमेरिका में फेंटेनिल की सप्लाई को रोकने के लिए जो पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जा रहा था वही उस खतरनाक मिलिट्री ऑपरेशन की असली वजह बना जिसमें अल्मांचो मारा गया। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब किसी एक देश की अंदरूनी लड़ाई की वजह ग्लोबल इकोनॉमी और किसी दूसरे देश का पॉलिटिकल प्रेशर हो, तो फिर उस देश की अपनी संप्रभुता, उसकी सॉवरेनिटी कहाँ खत्म होती है और दुनिया की जिम्मेदारी कहाँ से शुरू होती है। ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।